नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी के स्पेशल सेगमेंट राजनीति की गलियारों से में। तो चलिए आज हम आपको मिलाने वाले हैं मल्हारगढ़ से कांग्रेस से दावेदारी पेश कर रहे तरुण खींची से। जानेंगे उनसे कि किस तरह से इस क्षेत्र में वे सक्रिय रहे हैं और यदि वे कांग्रेस से टिकट मिलने पर क्षेत्र में आते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ खास करेंगे। चलिए खुद उन्हीं से जानते हैं। कमलनाथ जी नया चेहरे को टिकट दे देगा मल्हारगढ़ विधानसभा का तो मध्य प्रदेश की सरकार बन जाएगा। और मतलब कांग्रेस क्या है कि नया चेहरे को टिकट जब तक नहीं देगा जब तक टिकट कांग्रेस नहीं आ सकती है। आपने कुछ? मैं पुष्पा डांगी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम 18 साल से जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी आए, तो इन बीजेपी के चड्डों ने आज तक हमारा मौका ही ना नहीं दिया। और हमारे प्रत्याशी ऐसे चुन के आते हैं जो एक दूसरे से साठगांठ कर लेते हैं बीजेपी वालों से। जो परशुराम जी को टिकट मिलता है तो जोगचंद जी हराते हैं, जोगचंद जी को मिल जाता है तो परशुराम जी हराते हैं। तो इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए तीसरा ही विकल्प है, नए चेहरे को अगर टिकट दिया जाएगा तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अपने कांग्रेस का ही विधायक बनेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं भी मल्हारगढ़ से विधानसभा से हूँ और हमारे एक क्षेत्र में तीसरा कोई नया आदमी आ जाएगा तो वो जीत सकता है। और हमारी निगाह में जो हम पूरा प्रतिनिधिमंडल आए, हम 50 गांव से हम लोग आए हैं, तो हमारी निगाह में तरुण खींची ही एक ऐसा आदमी निर्गुण है, निर्विवाद है, इनसे किसी से कोई विवाद नहीं और जनता इन्हें पसंद करती है। और हम इनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे और कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करेंगे। राजनीति के गलियारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेहमान है तरुण खींची जी, मल्हारगढ़ विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं किस तरह से वो अपना अभी से जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या इनकी योजना है, क्या प्लानिंग है आगे चल के। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। कैसे शुरुआती तैयारी चल रही है आपकी? हमने 265 पोलिंग है हमारे, उन सभी पोलिंग पे हमारे 10-10 लोगों की हमारे पास में टीम है। दूसरा 135 पंचायत है, उसमें 135 पंचायत में से 48 पंचायत जो है वो मंदसौर जनपद में आती है और उन 135 ही पंचायत पे हमारी पूरी तैयारी है। 265 पोलिंग पे हमारी पूरी तैयारी है। हमारे 21 मंडलम अध्यक्ष हैं और 55 सेक्टर अध्यक्ष हैं और उसके बाद में BLA हैं। तो ये सारी हमने पूरा इसका जो होमवर्क पूरा जो खेत बोने से पहले जब हकई और उसकी सफाई करना पड़ती, तैयारी करना पड़ती, वो हमने पूरी कर ली है। और हम पूरी टीम हमारी तैयार है और हम हमारे सामने वित्त मंत्री लड़ेंगे तो हम उनको हरा के ही इस बार हमारा जो कार्यकर्ता है वो बैठेगा। क्षेत्र की वो कौन सी समस्या दिखती है आपको अभी इन दिनों में? क्षेत्र में सबसे बड़ी जो माननीय कमलनाथ जी ने जो 2019 में जो बाढ़ आई थी, अन्नदाता किसानों की जो फसलें तबाह हो गई थी, उन्होंने बिना सर्वे के, माननीय कमलनाथ जी आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर से जब सर्वे किया और उनमें देखा कि पानी पानी चारों तरफ, तो उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देशित किया और उन्होंने कहा कि बिना सर्वे के चारों तरफ पानी पानी है, कोई सर्वे नहीं करना और सब किसानों को, अन्नदाता किसानों की जो फसलें तबाह हो गई है उनके बिना सर्वे के उनको पैसा दिया जाए। तो उन्होंने सारा पैसा दिया, लेकिन उसमें जो वित्त मंत्री हैं उनके गुर्गों ने 1,35 लाख रुपए का जो गबन हुआ है, वो उस गबन को लेके हमने मल्हारगढ़ में हमने घेराव किया और उसको लेके हमने हमारी बात रखी, ज्ञापन दिया और हमने पूरी बात रखी। लेकिन उसमें जो घोटाला किया वो भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों ने और इन देवड़ा जी के गुर्गों ने किया और उसकी निष्पक्ष जांच की हमने मांग की है। लेकिन अभी तक उसमें जांच निष्पक्षता से हो नहीं पा रही है। हमने माननीय कमलनाथ जी को भी संज्ञान में लाए हैं और माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी हम संज्ञान में लाए हैं और माननीय कमलेश्वर पटेल जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी है, हम उन तीनों नेताओं को संज्ञान में लाए हैं और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि इसकी पूरी हम निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग ये 14 जिलों में इस प्रकार की जो ग्वालियर के ऑडिट होती है, महालेखाकार, उनने ये पकड़ा है कि इनने जो काले धोले किए हैं उन लोगों को उनने पकड़ा है। और वो जांच वो एक हमारा मल्हारगढ़ क्षेत्र भी है जिसमें 1,35 लाख रुपए का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंदरबाट की है।
सर मल्हारगढ़ के लिए क्या विकास की प्लानिंग है आपके पास? हमारे पास में ये विकास की प्लानिंग है कि हमारे पास में चंबल पास में पड़ती है। हम चाहते हैं कि चंबल का पानी हमारे जो अन्नदाताओं के खेतों में नहर के माध्यम से आए, और वो उसकी प्लानिंग जो है हमारी सबसे पहली प्लानिंग है। और दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ अफीम की खेती होती है, और जो कांग्रेस की सरकार में, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में वित्त मंत्री अजय नारायण मुशरान जी थे, तब उन्होंने एक नीति बनाई थी। उन्होंने 100 रुपये किलो जो डोड़ा जो होता है, जो दाना निकलता है, और उसके बाद में जो डोड़ा होता है, हाँ, उसको 100 रुपये किलो में ख़रीदने का काम किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो जो है वो नीति चेंज कर दी, और वो जो है आज जो अन्नदाता किसान का जो डोड़ा चोरा है वो पूरा बेकार पड़ा रहता है। वो हमारा दूसरा मामला रहेगा। युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिलाओं के लिए तो माननीय कमलनाथ जी ने जो नारी सम्मान के लिए 1500 रुपये का जो प्लान बनाया है, वो बेहद सुंदर प्लान बनाया है। और कमलनाथ जी वो नेता हैं कि वो वादे नहीं करते हैं, वो वचन देते हैं। क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश? मैं क्षेत्र की जनता के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि अब जो है ये 18 साल से ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मौका दिया है, अब जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार लाए। इस प्रदेश की खुशहाली उसी में है कि चाहे आप देखें कि अन्नदाता किसानों का 27 लाख किसानों का जब हाउस में प्रश्न लगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जो कर्जा माफ़ कमलनाथ जी ने नहीं किया, तो कमल पटेल जी ने हाउस में उत्तर में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ का 1 लाख रुपए तक का वो माफ़ हुआ है। और उसके बाद में अब सरकार बनेगी तो वापस चरणबद्ध तरीके से वो सब जो किसान जो रह गए हैं उनका भी कर्ज माफ़ होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजनीति के गलियारों में मल्हारगढ़ से तरुण खिजी जी, जो विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। मेरी और चैनल की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नए मेहमान के साथ।